हाई सिक्योरिटी है जहां से ये भागना जेल नामुमकिन है समझा जाता है, जहाँ क्योंकि पर यहाँ 24 घंटे गार्ड्स कैदियों पर यहाँ कड़ी पर नजर 24 रखते घंटे हैं। और गार्ड अगर किसी 24 घंटे कैदी ने इस और जेल अगर से किसी भागने की कैदी ने कोशिश भागने की कोशिश तो की उसे तो ऐसी उसे सजा दी ऐसी सजा जाती दी है जाती जिसे है देखकर जिसे बाकी देखकर कैदियों की कैदी भी यहाँ से की यहाँ भागने से की भागने हिम्मत की हिम्मत टूट जाती है। जाती और तभी हम इस जेल में रे नाम के कैदी को देखते हैं। रे कोई आम कैदी नहीं बल्कि वो एक ऐसा मास्टरमाइंड कैदी है जो पिछले 14 जेलों को तोड़कर भाग चुका है और अब पिछले कई दिनों से वो यहाँ इस जेल से भागने की प्लानिंग पर लगा इसीलिए हुआ गार्ड है। उस अब पर यहाँ नजर रख रे रहे थे। जेल के चारों तरफ नजर घुमाकर पूरे जेल का स्ट्रक्चर जान जाता है और जान रे जाता को है पता चल जाता है कि जेल का कौन सा हिस्सा कमजोर है। और इसके बाद समझ रे लेता वापस है। अपने सेल में आता है और यहाँ से भागने के काम पर लग जाता है। अब यहाँ सबसे पहले रे सेल में बैठकर काउंटिंग शुरू कर देता है और जैसे ही 7 मिनट तक वो गिनते काउंटिंग शुरू करता कर है देता है तभी वह और देखता 7 है कि मिनट गार्ड तक वापस आ गिनता चुके है हैं, तो जिससे गार्ड रे को वापस आ पता जाता चल है जाता है और कि उसको गार्ड्स पता हर चलता रोज है कि 7 मिनट हर के रोज लिए 7 बाहर मिनट सिगरेट के पीने बाद जाते हैं। अब रे सिगरेट पीने गार्ड की जाते हैं। रूटीन को तो जान चुका होता है, लेकिन जिस सेल में रे को बंद किया जाता है वो सेल एक इलेक्ट्रॉनिक लॉक सिस्टम से बंद और खोला जाता है। इसलिए अब किसी भी कीमत पर रे को यहाँ से निकलने के लिए उस इलेक्ट्रॉनिक लॉक का कोड जानना था। और एक दिन और जब वो गार्ड कोड रे को जानना सेल में खाना देने के लिए आते हैं तब रे की नजर खाने के साथ आए दूध के डिब्बे पर पड़ती है, जिसे देखकर रे के दिमाग में एक आइडिया आता है और रे ने जल्दी से उस डिब्बे के ऊपर से एक प्लास्टिक शीट निकाल ली। अब बाहर जाते वक्त रे ने चुपके से उस प्लास्टिक शीट को इलेक्ट्रॉनिक लॉक पर चिपका दिया। बाहर आकर रे ने अपने साथियों को एक सीक्रेट भाषा में लेटर लिखा जिसमें रे का इस जेल से निकलने का डेट और टाइम लिखा हुआ था। और उस लेटर को पढ़कर बाहर रे के साथी समझ गए कि हमें क्या करना है। अब जब रे वापस अपने सेल में आया और उसने इलेक्ट्रॉनिक लॉक से वो प्लास्टिक शीट निकाली तो उस शीट पर गार्ड्स के टाइप किए हुए कोड रे को पता चल गए। अब बारी थी यहाँ से निकलने की, जिसके बाद रे कुछ टिश्यू पेपर के छोटे छोटे गोले बनाने लगता है और जैसे ही एक गार्ड उसे खाना देने आता है तो रे दरवाजे के बीच उस छोटे से खाना देने वाले रास्ते में टिश्यू पेपर के टुकड़े भर देता है ताकि यह रास्ता लॉक ना हो सके। अब रे के जेल से भागने की पूरी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो सेल में बैठकर इंतजार करता है और जैसे ही गार्ड सिगरेट पीने के लिए बाहर जाते हैं तब रे अपने काम पर लग जाता है और बड़ी आसानी से उस इलेक्ट्रॉनिक लॉक में कोड टाइप करके अपने सेल का दरवाजा खोल देता है, जिसके बाद वो वेंटिलेशन के रास्ते से होते हुए चुपके से कंट्रोल रूम तक पहुंचता है। और तभी बाहर हम एक लड़की को गाड़ी में देखते हैं जो जेल के बाहर पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके जाने लगती है, पर जैसे ही वो गाड़ी से कुछ दूरी पर चली जाती है तभी उस गाड़ी में ब्लास्ट होता है, जिसकी आवाज सुनकर सभी गार्ड्स का ध्यान उस तरफ चला जाता है और अब रे को यहाँ से भागने का पूरा मौका मिल जाता है। जिसके बाद वो जल्दी से कंट्रोल रूम में अपने सेल के कैमरे को रिवर्स फुटेज पर लगा देता है, जिससे गार्ड को पता ही नहीं चलता कि रे जेल से भाग चुका है, बल्कि स्क्रीन में रिवर्स फुटेज को देखते हुए गार्ड्स को लगता है कि रे अभी भी सेल में मौजूद है। कुछ देर बाद बाहर आग को बुझाने के लिए एक फायर फाइटर की टीम आती है और यहाँ हम देखते हैं कि रे ने भी एक फायर फाइटर के कपड़े पहनकर जेल से बाहर आ गया है। तभी यहाँ एक गाड़ी आती है जिसमें रे के 2 साथी बैठे होते हैं और रे गाड़ी में बैठकर जेल से फरार हो जाता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद रे के साथी रे को एक सुनसान सड़क पर छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगा कि रे अब पूरी तरह से आजाद हो चुका है। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस की एक गाड़ी आती है और पुलिस वाले रे को देख लेते हैं। रे को देखकर पुलिस वाले समझ जाते हैं कि ये एक जेल से भागा हुआ कैदी है, क्योंकि रे ने अभी भी एक कैदी के कपड़े पहने होते हैं, इसलिए पुलिस फिर से रे को पकड़ लेती है। पर तभी वहाँ एक आदमी आता है और वो आदमी पुलिस को कुछ पेपर दिखाता है, जिसे देखकर पुलिस वाले रे को छोड़ देते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि इस आदमी का नाम क्लार्क है और क्लार्क रे का दोस्त है। इसके बाद क्लार्क रे को सीधा उसी जेल के वार्डन के पास लेकर जाता है जहाँ से अभी कुछ देर पहले रे फरार हुआ था। वार्डन रे को देखकर चौंक जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम एक मुजरिम हो, तुम्हें तो जेल में होना चाहिए था। तब क्लार्क जेल के वार्डन से कहता है कि मैं और रे हम दोनों एक सिक्योरिटी कंपनी के लिए काम करते हैं। रे कोई मुजरिम नहीं है, बल्कि इसका काम ही यही है कि ये एक मुजरिम बनकर जेल में जाता है, ये पता लगाने के लिए कि इस जेल की सिक्योरिटी अच्छी है या फिर नहीं। और आज तुम्हारे जेल से फरार होकर रे ने साबित कर दिया कि तुम्हारे जेल से भी कैदी भाग सकते हैं, लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि रे इससे पहले भी 14 जेलों से भाग चुका है। ये सब सुनकर वार्डन रे से कुछ नहीं कहता और ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और यहाँ हमें रे के काम के बारे में पता चल जाता है और रे को इस मुश्किल काम को अंजाम देने के